पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह यह है कि पेशेंट का बीमारी का डायग्नोसिस हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इस जगह पे सबसे पहली बात दोस्तों, हमें रूट कॉज को समझना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात, रूट कॉज का मतलब क्या? रूट कॉज का मतलब कि बीमारी कहां से स्टार्ट हो रहा है, बीमारी का जड़ क्या है। अगर बीमारी का जड़ को पकड़ लिए और बेहतर तरीके से वाइटियम का मेडिसिन दे दिए दोस्तों, तो 110% दोस्तों रिजल्ट मिलेगी और पेशेंट जो होता है वो ठीक होगी। रूट कॉज का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप समझिए कि आखिरकार किसी व्यक्ति को बवासीर पाइल्स जैसी समस्या होती क्यों है। जब भी किसी व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो उसी जगह से दोस्तों पाइल्स जैसी समस्या का उत्पन्न होता है। अब हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आती क्यों है। दोस्तों, हम अपने बिजी लाइफ में खान पान को जो भी ले रहे हैं, बिजी शेड्यूल में अपने हेल्थ को नहीं देख पा रहे हैं, जिसका कारण है कि हम जंक फूड, फास्ट फूड, तेल से तला हुआ भुना हुआ ये सारी चीजें खाते हैं जो कि हमारे बॉडी के ऊपर नुकसान देती है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या कि व्यक्ति पानी बहुत ही कम पीता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है दोस्त सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है और हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाती है। और जब स्टूल हार्ड होती है तो यहीं से दोस्तों पाइल्स और बवासीर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा क्या, हम जो भी खान पान ले रहे हैं उसमें फाइबर की जो मात्रा होती है दोस्तों वो ना के बराबर होता है। जैसे इंसान चावल खाया तो मार निकल गया, फाइबर जो भी होता है वो निकल गया, कार्बोहाइड्रेट बच गया। इसके अलावा हम जंक फूड, फास्ट फूड और दोस्तों जो भी चीजें हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है और फाइबर की मात्रा की कमी होती है। यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल होता है, पानी कम पीना, जंक फूड, फास्ट फूड खाना, फाइबर की मात्रा कम लेना, जिसकी वजह से लाइफ स्टाइल हम व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं दोस्तों, एक जगह बैठे 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 काम करते हैं बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा जो हमारा फिजिकल बॉडी है दोस्तों वीक होती जा रही है। ये सारी कारण को एक जगह जोड़ दिया जाए तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का निर्माण होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या? कब्ज। अब कब्ज जब व्यक्ति को बनता है तो दोस्तों कब्ज की समस्या में क्या होती है? पेट साफ नहीं होती है और इसके अलावा जो स्टूल होता है, जो पैखाना होता है, जो लेट्रिन होता है दोस्तों, वो हार्ड निकलता है। अब एक बात आप इस जगह पे समझिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो काम करेगी, बेहतर तरीके से नहीं काम करेगी। हम जब स्टूल करेंगे तो हमारा जो मल है वो हार्ड निकलेगा। इसी जगह पे क्या होती है दोस्तों, हमारा जो मुख गुहा है, जो मलद्वार है, जो मलाशय है, वो दोस्तों जब हार्ड स्टूल पास आउट आउटपुट कब होती है तो इस जगह पे क्या होता है, जो मलद्वार होती है, जो मुख गुहा होती है, उसके जो दीवार होती है उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही नाजुक, कोमल और मुलायम होती है। इसी जगह पे जब हार्ड स्टूल पास आउट होता है तो उसकी जो दीवार होती है, ब्लड वेसल्स का दीवार होती है, वो घिस जाता है। घिसने की वजह से दोस्तों वहां से ब्लड की कुछ बूंदें टपकना स्टार्ट हो जाती है, इंफ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है और इन्फेक्शन आ जाती है। उसको ना देखा गया समय से तो वही आगे चल के बवासीर और पाइल्स जैसे समस्या का रूप ले लेती है और एक ऐसा बीमारी बन जाता है दोस्तों जिस बीमारी से कई ऐसे लोग हैं ओवरऑल इंडिया में जो कि आज पाइल्स और बवासीर जैसी समस्या से परेशान हैं, उनको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहीं भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। इसी जगह पे हम वाइटियम का मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाती। अब दोस्तों रूट कॉज आप समझ लिए, आप समझिए कि बीमारी में पेशेंट को दवा कैसे चलाना है। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को बवासीर का शिकायत होगा तो आपको प्लेंट टैबलेट चलाना है 15 दिन प्लेंट टैबलेट चलेगी। 2 टैबलेट सुबह में, 2 टैबलेट शाम में, गुनगुने गर्म पानी के साथ खाली पेट। दोस्तों ये 15 दिन चलेगी। इसके साथ ही प्लेंट सिरप चलेगी 15 ml सुबह में, 15 ml शाम में, गुनगुने आधे गिलास गर्म पानी के साथ, वो भी दोस्तों खाली पेट। ये 15 दिन चलाना है। सबसे पहले की बात क्या, 15 दिन प्लेंट सिरप चलाएंगे और 15 दिन प्लेंट टैबलेट चलाएंगे, वो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में। अब दोस्तों इसके साथ ही क्या देना है, हमें देखना है अगर पेशेंट को कब्ज की ज्यादा शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा शिकायत है, हार्ड स्टूल पास आउट हो रहा है, तो आप हार्ड स्टूल जब पास आउट हो रही है, कब्ज की शिकायत हो रही है, तो उस जगह पे आप कम बखत कब्ज भी दोस्तों दे सकते हैं। कम बखत कब्ज जो चूर्ण है उसे रात में लेना होता है, गुनगुने गर्म पानी के साथ 2 चम्मच आप पाउडर लेकर के, और पेशेंट को आप बोले कि पानी को पी लेना है। सुबह में दोस्तों उसका जो लैट्रिन होगा बेहतर से साफ होगा, स्टूल हार्ड नहीं होगी, वो दोस्तों उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी जगह पे अब आपको देखना भी है कि आखिरकार पेशेंट को गैस तो नहीं बना रहा है। कई कंडीशन में ऐसा होता है दोस्तों, पेशेंट को कब्ज भी बना रही है, गैस भी बना रहा है और पाइल्स तो है ही। तो इस जगह पे आपको देख रहा है कि आखिरकार पेशेंट को गैस बना रहा है तो उसे एंटासिड देना है। एंटासिड में क्या देना है दोस्तों, एंटासिड में आप दे सकते हैं लिवसिड सिरप या एम्ब्रोलिव टैबलेट आप दे सकते हैं वाइटम कंपनी का। ये दोस्तों एम्ब्रोसिड जो टैबलेट देंगे उसे खाली पेट आप 2 टैबलेट सुबह में खिलाएं। इस तरीके से आप दवा चला सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, अगर आप गैस के लिए कोई अलग से एलोपैथिक मेडिसिन चलाना चाहते हैं, एलोपैथिक दवा चलाना चाहते हैं, अंग्रेजी दवा चलाना चाहते हैं, तो इस जगह पे दोस्तों पेंडी
टैबलेट आती है, पेंडी टैबलेट खाली पेट पेशेंट को खिला सकते हैं। इसके साथ ही एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि पेशेंट को दोस्तों पेन होती है, जब वो बाथरूम करेगा तो पेन होगा, जब वो बाथरूम से आएगा तो पेन होगा, क्योंकि बवासीर का शिकायत है। स्टूल पास आउट होगा तो अगर कॉन्स्टिपेशन बनेगा, गैस बनेगी, स्टूल पास आउट होगा तो उसकी दीवार पे जोड़ पड़ेगी, अगर मलाशय की दीवार पे, अगर एनएस द्वार पे, मल द्वार पे अगर जोड़ पड़ेगा तो पेन होगा। इस जगह पे दोस्तों पेन के लिए आप एलोपैथिक दवा चलाएंगे, अंग्रेजी दवा चलाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों आप चला सकते हैं जीरोडोल एसपी टैबलेट। जीरोडोल एसपी टैबलेट में पैरासीटामोल, सेरेसियाफेप्रिडोज एंड दोस्तों एसिक्लोफेनेक कंपोजिशन पाई जाती है, जो कि आप एक टैबलेट सुबह में और एक टैबलेट शाम में इस तरीके से आप चला सकते हैं। रूट कॉज को समझ करके, बीमारी को समझ करके इस तरीके से ऑल ओवर जो पाइल्स के ट्रीटमेंट होते हैं, जो पाइल्स का बवासीर का इलाज होता है, उसमें आप ये सारी दवा चलाएं। पेशेंट को दोस्तों 110% मैं बता रहा हूं 110% रिजल्ट मिलेगी और आप समस्या का समाधान दे पाएंगे, लोगों को ठीक कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझे होंगे, किस प्रकार से दवा चलाना है, किस प्रकार से बीमारी का रूट कॉज क्या है, बीमारी होने का कारण क्या है, किस कंडीशन में किस प्रकार का मेडिसिन चलाना है। ओवरऑल ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। सो दोस्तों इसी प्रकार से हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तथा किसी प्रकार का क्वेश्चन है, सवाल है, तो नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रही है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द से कांटेक्ट करेगी और आपकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करेगी। सो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।